क्या आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट को वायरल करना चाहते हैं और उससे आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाए? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको अगर अपने ब्लॉग के माध्यम से इनकम करने हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपका ब्लॉग वायरल हो, आपका ब्लॉग एसईओ में आए गूगल के सर्च में, और आपको एडसेंस की मंजूरी मिले। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपके साथ बता सकूँ कि वह कौन कौन से स्टेप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। तो आप यहाँ पे मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वह कौन कौन से स्टेप को आप फॉलो करके आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉग को डालेंगे और उससे आपका ब्लॉग वायरल होगा और आपका गूगल सर्च में आएगा और आपको एडसेंस की मंजूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहला आता है कि प्रॉफिटेबल नीच। आपको अपना निश को प्रॉफिटेबल निश चुनना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल निश आखिर चुने कैसे? तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। अब जैसे मैं वेबसाइट बनाती हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है कि मैं वेबसाइट, कोई ब्लॉगिंग करना है कि ब्लॉग करते हैं, कोई कहीं टूर पे कहीं घूमने जाता है तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करता है, तो कोई किसी को लिखने का है तो उसका आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर मार्केट का रिसर्च हम कैसे करेंगे? तो मार्केट के रिसर्च के लिए गूगल पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उस गूगल ट्रेंड में आप रिसर्च कर सकते हैं। अब अपवर सजेस्ट में रिसर्च कर सकते हैं और आंसर द पब्लिक में रिसर्च कर। यह जो तीन टूल है इसमें आप अपने निश के अकॉर्डिंग आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। तीन नंबर पे आता है हाई सीपीसी कीवर्ड। हाई सीपीसी कीवर्ड के लिए क्या है? एडसेंस और अफिलिएट। अगर आपके ब्लॉग पे एडसेंस का, गूगल का एडसेंस का अप्रूवल हो जाएगा तो वहाँ से आपको इनकम आएगा और अफिलिएट का आप कर सकते हैं। तो यह आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। 2 नंबर पे आता है क्लिक वर्थी हेडिंग, हेडलाइन। आपका हेडलाइन ऐसा होना चाहिए जो कि कोई भी पढ़े और उसे क्लिक किए बिना रह नहीं सकता है। जैसे कि क्रिस्टल इंक्रीजिंग हेडलाइन होना चाहिए। जैसे 10 सीक्रेट टू अर्निंग ₹1 लाख फ्रॉम ब्लॉगिंग इन 30 डेज। तो इस तरह से लोग, इस तरह का आप डाल सकते हैं। सेवन सेवन टॉप टिप्स ऑफ सेवन टॉप टिप्स ऑफ ब्रांड, जैसे 7 टॉप टिप्स फॉर ब्लॉगिंग, 5 टिप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस तरह से अगर आप अपना हेडलाइन डालेंगे तो वह बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। पावर वर्ड यूज कीजिए। वर्ड को जो यूज कीजिए वह पावरफुल होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, सीक्रेट, इजी और मोस्ट नो। इस वर्ड का आप यूज कीजिए। अगर आप इस वर्ड का यूज करेंगे जैसे 5 सीक्रेट, 4 इजी स्टेप, मोस्ट नो, प्रूवन मेथड, इन सभी को आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं। लिस्ट और नंबर में भी आप कर सकते हैं, जैसे 7 पावरफुल एसईओ टिप्स, स्काई रॉकेट फॉर योर ब्लॉग, 5 पावरफुल एसईओ टिप्स। तो यह आप नंबर ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो ब्लॉगिंग होगा उस पे बिना क्लिक किए कोई रह भी नहीं सकता है। तीसरे नंबर पे आता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन।
एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपको कीवर्ड, मेन कीवर्ड्स का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए आपका टाइटल, आपका यूआरएल और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, इन तीनों पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग पे। इंटरनल लिंक क्या होता है कि हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग का दूसरे ब्लॉग पे लिंक होना, एक पेज का दूसरे पेज पे लिंक होना, वह इंटरनल लिंक होता है। और एक्सटर्नल लिंक होता है जो कि जैसे कि टॉप 5 टूल्स, जैसे हो गया कैनवा, हो गया वर्ड, ये कैनवा हो गया, इनशॉट हो गया, तो वह सब का एक्सटर्नल लिंक होता है। तो बाहर का जो होता है उन्हें हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। तो इस बात को आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान देना पड़ेगा। 4 नंबर पे आता है एंगेजिंग कंटेंट। आपका कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए और बुलेट पॉइंट को यूज करना पड़ेगा आपको। रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए या फिर कोई स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग डालिए। और कॉल टू एक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यह 3 चीज आपको, आपका रहेगा तो आपके व्यूअर एंगेज होंगे वहां पे। 5 नंबर पे आता है सोशल मीडिया एंड वायरल स्ट्रैटेजी। तो सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे आप अपना ब्लॉग का डाल सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है अगर आपके पास तो उस पे आप डाल सकते हैं। आप अगर कोई प्रोफेशनल ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं। आपका एसईओ सोशल पे, सोशल शेयर होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। आपका एसईओ का आपका जो एसईओ है वह सोशल मीडिया पे जो इमेज आप डाल रहे हैं वह बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए। अगर वह आई कैचिंग होगा तो लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 6 नंबर पे आता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के लिए, मोनेटाइजेशन होता क्या है? तो मोनेटाइजेशन यानी कि आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग के वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो जाएगा तो आपके वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा और जिससे आपको इनकम आएगा। उसके लिए आपको गूगल एडसेंस और डिस्प्ले ऐड दिखेगा। अफिलिएट मार्केटिंग का आप मोनेटाइज कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर या पोस्ट या ब्रांड कोलोब्रेशन करके आप कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप कीजिएगा तो आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, हम अपने ब्लॉग को वायरल कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट नीश पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमारा हेडलाइन जो होना चाहिए वह बहुत ही बुलेट पॉइंट में होना चाहिए ताकि लोग उस पर क्लिक कर सके। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, सोशल मीडिया पे होना चाहिए हमारा कि सोशल मीडिया पे अगर हम कोई इमेज डाल रहे हैं तो वह बहुत आई कैचिंग होना चाहिए। और इन सभी को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपका ब्लॉगिंग का वेबसाइट मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज होगा तो उससे आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से आप भी अपने वेब ब्लॉगिंग, ब्लॉग के वेब पोस्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको गूगल रैंकिंग में ला सकते हैं और गूगल रैंकिंग में लाके आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज आप जाने कि आप अपने ब्लॉग के वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और उससे आप कैसे प्रॉफिट ला सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।